सीबीआई की टीम बांद्रा में सुशांत सिंह के घर पर आगे की जांच के लिए पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक सीन को दोबारा रिक्रिएट किया गया। नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी भी सीबीआई की टीम के साथ थे। इस दौरान सुशांत की बहन नीतू और एम्स के डॉक्टर भी सुशांत के घर पर मौजूद थे। एनसीबी कल कर सकती है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। एनसीबी आज समन जारी कर रिया चक्रवर्ती को कल पूछताछ के लिए बुला सकती है। शोविक और सैमुअल मिरांडा के साथ आमने सामने बैठाकर कर सकती है पूछताछ। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस ने सच छिपाने की कोशिश की। विकास सिंह ने दावा किया कि परिवार के आरोप सही निकल रहे हैं। रिया ने सुशांत सिंह की गलत छवि पेश की। शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद और काजिन इब्राहिम को मेडिकल जांच के लिए सियोन अस्पताल लाया गया। शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को आज कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। वहां पर अब वो पेश हो भी चुके हैं। एनसीबी ने कल शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी को बताया कि वो शोविक के कहने पर ड्रग डीलर से सुशांत के लिए बड नाम की ड्रग्स मंगवाता था। सैमुअल मिरांडा ने ड्रग कनेक्शन से जुड़े कुछ और लोगों के नाम भी एनसीबी को बताए हैं, जिन्हें जल्द ही समन जारी हो सकता है। शोविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने ड्रग्स खरीदने की बात मान ली। शोविक ने कहा कि वो रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदता था और सैमुअल के जरिए ड्रग्स मंगवाता था। एनसीबी रिया के घर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खंगाल रही है। बीती रात एनसीबी ने सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत को भी पूछताछ के लिए बुलाया। दीपेश के एक व्हाट्सएप चैट को लेकर उठे हैं सवाल। 14 जून को सुशांत के घर में ही थे दीपेश। मुंबई में एनसीबी ने कल ड्रग पेडलर कैजान को भी गिरफ्तार किया। मामले से जुड़े आरोपी अब्दुल बासित को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी। 2 आरोपी अब्बास और करण को जमानत। एनसीबी ने अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की। मुंबई में एनसीबी के निदेशक ने कहा, अभी रिया को लेकर कोई फैसला नहीं, अटकलें न लगाएं। शोविक और सैमुअल पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना पूरी तरह तैयार। पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर चीन का रवैया जिम्मेदार। चीन की सेना का रवैया दोनों देशों के समझौते के खिलाफ। चीन की सेना का रवैया आक्रामक। भारत चीन के बीच तनाव पर आज फिर बातचीत हो सकती है। कल 3 घंटे तक ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। चीन से सीमा विवाद पर विदेश सचिव हर्षवर्धन का बयान। कहा, एलएसी पर इस तरह के हालात पहले कभी नहीं हुए। शांति बहाल होने के बाद ही व्यापार सामान्य होगा। संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। तिब्बतियन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की टीम हिमाचल के स्पीति में चीन की सीमा पर तैनाती के लिए रवाना हुई। शिमला में तिब्बतियन समुदाय के लोगों ने इनका स्वागत किया। सैनिकों की हौसला अफजाई की गई। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूस की अध्यक्षता में सकारात्मक रूप से प्रगति हुई। बैठक में अहम मुद्दों पर बातचीत। सदस्य देशों के बीच ऑनलाइन बैठक हुई। बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस की नौसेना के बीच युद्धाभ्यास का दूसरा दिन। अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से एंटी मिसाइल युद्धपोत आईएनएस रणविजय, आईएनएस सह्याद्री शामिल हुए। रूस की ओर से भी जंगी जहाज शामिल। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई और पुणे में प्रदर्शन। शिवसेना की महिला शाखा ने विरोध में लगाए नारे। सोशल मीडिया पर मुंबई की तुलना पीओके से करने पर नाराज हुई शिवसेना। कंगना के बचाव में उतरा राष्ट्रीय महिला आयोग। रेखा शर्मा ने कहा, शिवसेना एमएलए प्रताप सरनाइक की गिरफ्तारी हो। सरनाइक ने कंगना को दी थी धमकी। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद बढ़ा। ट्विटर पर कंगना का जवाब, किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। कंगना रनौत ने ट्विटर पर अपने मुंबई पहुंचने की तारीख बताई। लिखा, 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं। मुंबई पहुंचने का वक्त भी बता देंगे। खुद को मराठा बताया। कंगना के ट्वीट के जवाब में संजय राउत ने कहा, वो धमकी देने वाले नहीं, एक्शन लेने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र के ऐसे दुश्मनों का श्राद्ध करने से पीछे नहीं हटेगी शिवसेना। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कंगना रनौत का विरोध किया। कहा, मुंबई और महाराष्ट्र की तुलना करने वालों को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है।
बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा, किसी को मुंबई और मुंबई की जनता के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है। कंगना के पीछे रहकर बीजेपी पर वार न करे शिवसेना। गृह मंत्री अमित शाह ने शिक्षक दिवस की बधाई दी। कहा, निस्वार्थ सेवा में लगे शिक्षकों को नमन। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शिक्षक को ईश्वर जैसा बताया। शिक्षक दिवस पर आज 47 शिक्षकों को किया जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को बताया राष्ट्र निर्माता। शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। नीतीश कुमार ने आज पूर्व राष्ट्रपति के चित्र पर माल्यार्पण किया। कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। ड्रग्स की सप्लाई, इस्तेमाल और खरीद फरोख्त के मामले में पूछताछ। रागिनी के अलावा 3 और लोग गिरफ्तार। रविशंकर, राहुल और वीरेंद्र खन्ना भी सीबीआई की गिरफ्त में। 11 अगस्त को बेंगलुरु में हुए दंगे पर खुलासा। हिंदुओं के खिलाफ पूर्व नियोजित साजिश की गई। दंगों में हिंदू इलाकों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को सौंपी गई। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान, एलएसी पर हालात गंभीर है, सेना भी पूरी तरह तैयार। जनरल नरवणे ने कल लद्दाख में अग्रिम मोर्चों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर में त्राल के जंगल में जैश ए मोहम्मद के 3 ठिकाने तबाह। सुरक्षा बलों ने अभियान के दौरान आईईडी बरामद किए। पूरे इलाके में आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में सेना का एक अधिकारी और एसओजी जवान जख्मी। बारामूला के पाटन में सर्च ऑपरेशन। सीमा सुरक्षा बल के डीजीपी राकेश अस्थाना 3 दिनों के दौरे पर जम्मू पहुंचे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परगवाल और अखनूर सेक्टर का दौरा किया। केंद्र सरकार ने अपने खर्च को घटाने के लिए कुछ और कदम उठाए हैं। वित्त मंत्रालय का आदेश, आयात किए गए कागज पर कोई प्रिंटिंग, किताब की छपाई नहीं की जाएगी। केवल विदेश में मिशन को इसकी छूट होगी। जहाज रानी मंत्री मनसुख भाई मांडविया का अहम बयान, देश के बड़े पोर्ट पर विदेशी टग बोट का इस्तेमाल नहीं होगा। देसी टग बोट का ही इस्तेमाल करने के आदेश। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आईआईटी चेन्नई और सेंट्रल ब्यूरो रिसर्च रुड़की की मदद ली जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही राम मंदिर निर्माण के लिए नींव का कार्य शुरू होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हालात काबू में। दिल्ली में कोरोना के मामले ज्यादा, मौतें कम हुई हैं। कहा, बाजारों और मोहल्ला क्लिनिक समेत अलग अलग जगहों पर लगा रहे हैं टेस्टिंग कैंप। जनसंख्या को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। गिरिराज सिंह ने कहा, कोरोना से ज्यादा भयावह है जनसंख्या। कोरोना के लिए वैक्सीन निकल रही है, अब जनसंख्या के लिए भी कानूनी वैक्सीन जरूरी। देश में कोरोना का आंकड़ा 40 लाख के पार। 24 घंटे में आए सबसे ज्यादा 86,432 नए मामले। 1,089 लोगों की जान गई। रिकवरी रेट बढ़कर 77.23% हुआ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,914 नए मामले मिले। संक्रमण दर 8.04% रही। इस दौरान 1,751 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 13 लोगों की मौत हो गई। कोविड टेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली का एक डॉक्टर और उसके 2 सहयोगी गिरफ्तार। कोरोना टेस्ट के नाम पर नकली लैब रिपोर्ट तैयार कर देता था। 75 लोगों को कोरोना की नकली रिपोर्ट दे चुका है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 19,218 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 378 मौतें हुई हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,929 नए केस सामने आए। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान मुंबई में कोरोना से 35 मौतें हुई। छत्तीसगढ़ के भिलाई के मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही। कोविड से मौत हुए एक व्यक्ति का शव एक दूसरे मृत के परिवार को दे दिया गया। शमशान में इस बात का खुलासा हुआ। जांच के आदेश दे दिए गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.